बॉक्सी की घटनाओं से गुस्साए लोगों का प्रदर्शन, एसएसपी बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अलीगढ़ जिले के गभाना थाना क्षेत्र में बॉक्सी की घटनाओं ने एक बार फिर लोगों को आक्रोशित कर दिया है। बीते 3 दिनों में इस इलाके में बॉक्सी की दूसरी घटना सामने आई, जिसने लोगों के धैर्य की सीमा तोड़ दी। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मंगलवार को नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे हाईवे पर करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। घटना को लेकर अलीगढ़ एसएसपी संजीव सुमन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी और जो भी पुलिसकर्मी घटना में लापरवाही के दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने जानकारी दी कि पूरे जिले में इस साल बॉक्सी की यह 8वीं घटना है और इसे रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बॉक्सी की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस विभाग में भी हलचल मच गई है। गभाना थाने के एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस विभाग के भीतर किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गभाना क्षेत्र में 3 दिनों में 2 घटनाएं सामने आने से स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। लोगों ने मांग की कि बॉक्सी में शामिल सभी अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कड़ी सजा दी जाए। हालांकि एसएसपी संजीव सुमन के एक बयान ने भी चर्चा को जन्म दिया। उन्होंने कहा, जब तक समाज है तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। उनके इस बयान पर कुछ लोगों ने असहमति जताई, लेकिन एसएसपी ने ये भी स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदर्शन के कारण नेशनल हाईवे पर 2 घंटे तक यातायात पूरी तरह से ठप रहा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर पहुंचने और प्रदर्शनकारियों को समझाने के बाद ही यातायात बहाल हो सका। बॉक्सी की बढ़ती घटनाओं ने प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। जहां एक तरफ प्रशासन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है, वहीं स्थानीय लोग पुलिस व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। जिले में बॉक्सी के मुद्दे को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रशासन को इस संवेदनशील मुद्दे पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करनी होगी ताकि जनता का विश्वास बरकरार रहे। शास्त्री जी महाराज, आज हमने स्टेप ये उठाया कि गौ काटी जा रही थी हमारे क्षेत्र में। ये गभाना क्षेत्र है और पिछले कई समय से चल रही है, कई महीनों से ये चीज चल रही है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पहले पलास सल्लू में काटी गई, उसके बाद इधर राइट की तरफ काटी गई, उसके बाद में अमरोली गांव में काटी गई, सुमेरपुर में काटी गई। 22 तारीख को सुमेरपुर में गाय काटी गई थी 3। फिर पुलिस ने हमें 24 घंटे का टाइम दिया कि 24 घंटे में एक्शन करेंगे और जो भी कार्रवाई की जाएगी उनको खत्म कर देंगे बिल्कुल। तो 24 घंटे में पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, लेकिन जो गौ तस्कर हैं, जो गौ काटने वाले हैं, उन्होंने क्या किया कि 48 घंटे के अंदर 3 के बजाय 4 गाय काट करके पुलिस के मुंह पर तमाचा मारा। हिंदुओं को चैलेंज कर दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। उसी बात को लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठे थे। फिर हमारी एसएसपी सिटी साहब से और इन सबसे बातचीत हुई। नेशनल हाईवे 3 घंटे लगभग 3-4 घंटे रहा होगा क्या रोड? बिल्कुल हाँ कोई वाहन आएगा नहीं, कोई वाहन ना गया, कोई नहीं निकला। वाहन हमने गौवंश रख रखा था। हम गौवंश को लेकर बैठे थे। हमारी अपर अधिकारियों से बात थी, इसके अलावा हमारी और किसी से वो नहीं। हमें पुलिस अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है, लिखित में हमारे पास एक कार्रवाई दी है, एक रिपोर्ट दी है, उस पर साइन किए गए और ये कहा गया कि 24 घंटे में इस पर एक्शन हो जाएगा और एक एक्शन हो भी चुका है। थाना गभाना सस्पेंड भी किए जा चुके हैं, ये हमें एक्शन दिया भी जा चुका है। और गभाना में लोगों ने जाम लगाया, 3 घंटे जाम लगा। क्या डिमांड, क्या कार्रवाई हुई पूरे मामले में? देखिए, गभाना थाना क्षेत्र में 3 दिनों के अंतराल में दूसरी गौकशी घटना हो गई है। पहली घटना पे प्रारंभिक जांच खोली गई थी इंस्पेक्टर की। उनको निर्देश दिए गए थे कि इस पे आप सख्ती से कार्रवाई करें। पुलिस उस पर काम कर रही थी, लेकिन उसके शॉर्ट स्पैन में ही आज तीसरे दिन एक दूसरी घटना हुई है गौकशी की। इससे कुछ लोग आक्रोशित होकर उन्होंने हाईवे जाम किया था। उन लोगों से वार्ता करके उन लोगों ने जाम खोल दिया है। इसमें पुलिस पे कार्रवाई हुई है। जो वहाँ लोकल थाना इंस्पेक्टर है, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें अभी तहरीर लेकर इन लोगों से मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन सब के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। चौकी इंचार्ज का अगर रोल पाया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या कहेंगे इसको? नहीं, 5वीं 6वीं घटना, आपकी सूचना इनएक्यूरेट है। ये तीसरी घटना है इस महीने की। इसमें से 2 घटना यही बैक टू बैक है, एक घटना और हुई थी। इस 3 घटनाओं में से सभी जितनी भी पूर्व की कार्रवाई हुई है इस खैर में हुई है, खैर में हुई जवाब में, और ये तीसरी घटना है। तो जी, तो इसमें जो कार्रवाई हुई है पुलिस प्रशासन की तरफ से अपनी कार्रवाई की गई है। पूरे अगर वर्ष का फिगर देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई हैं और प्लस घटनाएं बहुत कम हैं जितने भी गत वर्षों कंपेयर में। इस पूरे वर्ष में इस जिले में ये 8वीं घटना है।
तो लेकिन ये कॉन्सेंट्रेट हो गया है एक क्षेत्र में। अभी इस तरफ ये घटनाएं बढ़ी हैं, प्रकाश में आई हैं 2-3 घटनाएं लगातार। इन सब पे कार्रवाई की जाएगी और गंभीर कार्रवाई की जाएगी। जितनी भी पहली घटनाएं हुई हैं सभी में गौकशी में लोगों को, मुलजिमों को पकड़ा गया है। सभी में मुठभेड़ें भी हुई हैं, उसमें जितने भी गैंगस्टर्स लगाए गए हैं उनके संपत्तियां जब्त की गई हैं। टाइम टू टाइम जो प्रशासन है वो अलर्ट रहता है और गंभीर कार्रवाइयां करता है। इस केस में भी 3 दिन से रोजाना घटना हो रही है। ये घटना, ये आपकी इन्फॉर्मेशन इनएक्यूरेट है। 3 दिन पहले घटना हुई थी और आज एक घटना हुई है। क्या जी। मतलब जिस तरह से घटनाओं में लोग पकड़े गए और उसके बाद लगातार फिर भी घटनाएं हो रही थी, या तो वो लोग सही नहीं पकड़े जा रहे, ट्रेन पर सही काम नहीं हो पाया, और सही काम होता तो फिर क्यों होगा आगे? देखिए, आप एक ही सवाल को घुमा घुमा के अलग अलग तरीकों से पूछ रहे हैं। मैंने आपको फिर से कहा कि इस क्षेत्र में ये तीसरी घटना महीने की है, लेकिन पूरे वर्ष में पूरे जिले में 8 घटनाएं हुई हैं, जिसमें से वो घटना इस क्षेत्र में कॉन्सेंट्रेट हो गई हैं। तो ऐसा लगता है कोई गैंग एक्टिव है। इस गैंग के बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। यहाँ लगे हुए और भी जिले हैं जिनमें गौकश एक्टिव रहते हैं, उन पे लगातार कार्रवाइयाँ होती है। बहुत सारे गौकश, मेरे पास फिगर्स नहीं है लेकिन बहुत गौकश, हम लोग हमेशा उस पर फीडबैक लेते रहते हैं, उस पर काम करते रहते हैं। बहुत गौकशों पे बहुत कार्रवाइयाँ हुई हैं, गैंगस्टर्स लिखे गए हैं, संपत्तियाँ कुर्क की गई हैं। सभी गैंग्स जितने भी खोले गए हैं सब सही खोले गए हैं। लेकिन हाँ, ये जो 2 घटनाएं हुई हैं ऐसा लगता है कि किसी एक ही गैंग ने की है। इस एक गैंग पे, जिसने भी ये गैंग किया है, उस पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी, उनको ढूंढा जाएगा। पुलिस की अभी तहरीर लिख करके उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगी। सवाल है, पुलिस ने अब आश्वासन